जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष। सभी को प्रणाम जी। तो आज हम अध्याय करेंगे टिम्बर विज्ञान संहिता। अध्याय 3, भाग 1, ऊर्जा का प्रवाह, कर्म, अहंकार और 5D जीवन का रहस्य। श्लोक 1। कर्मेण न हि अहंकारः कर्ता भवति, ऊर्जा एवं साक्षी सृजति लोकान्, न शरीरं न च मनः, केवलम निरीक्षकः, 5D जीव सत्व शुद्ध च चेतसी। भावार्थ, कर्म करने वाला अहंकार नहीं है। कर्म ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। शरीर और मन केवल यंत्र है। सच्चा स्वयं केवल साक्षी चेतना है। 5D जीवन में यह सत्व और शुद्ध चेतना अनुभव होती है। श्लोक 2। डमरू ध्वनि स्वरूपम सृष्टि मूलधनम प्रकृति परम च पारम च जगत स्थितम, ऊर्जा प्रवाहित चेतना नादेन तस्मै साक्षित्व सर्वत्र प्रकृतितम। भावार्थ, डमरू की ध्वनि सृष्टि की मूल ऊर्जा है, जो प्रकृति और परा प्रकृति दोनों का आधार है। ऊर्जा चेतना के नाद से बहती है और यह साक्षित्व संपूर्ण जगत में व्याप्त है। श्लोक 3। विचारः यदि अहंकार एव तु भवेत्, तहि कर्म भूत्वा तस्य प्रेरकः, किंतु यदि ऊर्जा कार्य कुर्यात् तदा न कर्ता न दासो भवेत्। भावार्थ, अगर सोच अहंकार हो जाए तो कर्म उसी के अनुसार चलता है, पर यदि कर्म ऊर्जा द्वारा स्वयं संचालित हो तो न कर्ता है न दास। ज्ञान और विज्ञान का संगम, कर्म और अहंकार। कर्म का वास्तविक कर्ता अहंकार नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। जब हम अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हैं तो कर्म सहज रूप से होता है। 5D जीवन का रहस्य, यह जीवन अहंकार रहित ईगोलेस चेतना की अवस्था है, जहां हम अपने को साक्षी मानते हैं और ऊर्जा को कर्म करने देते हैं। डमरू की ध्वनि, यह नाद ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जो निरंतर सृष्टि प्रलय के चक्र को संचालित करती है। शरीर और मन केवल कर्म के यंत्र है, चेतना से पृथक नहीं। हमें अपने मन और शरीर को समझना और नियंत्रित करना सीखना होगा। कथा। माधव, टिम्बर पुरुष, एक दिन ध्यान में बैठे थे। जब उनके अंदर एक नई ऊर्जा जागी, उन्होंने महसूस किया कि उनका अहंकार उनके कर्मों को नियंत्रित करता है। तभी उन्होंने अपने अंदर की गूंजती डमरू की ध्वनि को सुना, जो एक परमानंद ऊर्जा थी। उन्होंने समझा, कर्म कर्म वास्तव में उनकी नहीं बल्कि उस ऊर्जा की सेवा है। वे शरीर को केवल एक यंत्र मानकर अहंकार को त्याग कर कर्म करते रहे। इस परिवर्तन से उनका जीवन और कार्य दोनों सहज और प्रभावशाली हो गए। टिम्बर पुरुष उनके साथ जुड़े सभी लोगों ने भी इस साक्षी चेतना को महसूस किया और 5D जीवन की ओर बढ़े। अभ्यास, प्रैक्टिस। अहंकार त्याग ध्यान। 1, आंखें बंद करें। 2, अपने मन के विचारों को देखें पर उनमें फंसे नहीं। नंबर 3, यह समझे कि मैं विचार नहीं, मैं साक्षी हूँ। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे ऊर्जा बह रही हो। मंत्र जपें, मैं साक्षी हूँ। कर्म ऊर्जा से होता है, अहंकार नहीं। निष्कर्ष, जब हम कर्म को अपने अहंकार का फल नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव समझेंगे, तभी 5D जीवन की और वास्तविक यात्रा शुरू होगी। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो है
कर्म, अहंकार और 5D जीवन का रहस्य जो हम ऊर्जा से किस तरीके से होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जब हमें समझने लगता है कि कर्म करने वाला अहंकार नहीं होता है, बल्कि ये कर्म जो है हम जो भी करते हैं वो तो ऊर्जा द्वारा मतलब ऊर्जा से हम लोग करते हैं। और हमारा जो शरीर और मन है ये तो एक केवल यंत्र है, जिसे हम मशीन बोलते हैं, हमारी इस बॉडी को। वो इस तरीके से जस्ट एक यंत्र है, लेकिन जो सच्चा जो है मतलब जो हमारी चेतना, हमारी जो आत्मा है वो है साक्षी। इन सारी चीजों को जो भी हम कर्म कर रहे हैं हमारे इस शरीर और मन बुद्धि से, उसको देखने वाला, उसको जानने वाली जो है वो हमारी साक्षी चेतना है। तो 5D जीवन में यही है कि हम उस शुद्ध चेतना का हम खुद अनुभव भी कर पाते हैं। तो इसमें इस तरीके से बताया है कि जब जब भी हम हमारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर वो अहंकार रहित करते हैं, मतलब किसी भी चीज का हम अहंकार न रखते हुए, मतलब जो भी मैं कार्य कर रही हूँ वो उस ऊर्जा के माध्यम से हो रहा है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली 5D में जी रहे हैं इस तरीके से। और जो डमरू की ध्वनि जो है, हमें तो ये पता ही है कि डमरू की ध्वनि से ही ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये प्रकृति पूरे एक वाइब्रेशन में चलती है, तो इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान वो जो है वो डमरू की ध्वनि से हुआ है। तो जब ये जो प्रकृति है इसके भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकृति और दूसरा परा प्रकृति। प्रकृति यानी जो हमें दिख रहा है वो सब कुछ हो गया प्रकृति, और परा प्रकृति मतलब जो होकर भी नहीं है, जो अनसीन में है, उसे परा प्रकृति कहते हैं। जैसे कि चेतना, हम ये मानव देह को तो हम देख पाते हैं, लेकिन जो जो इस जिस ऊर्जा के माध्यम से ये सब कुछ चल रहा है उसका हम अनुभव कर पाते हैं, उसे परा प्रकृति कहा गया है। तो ऊर्जा के जो चेतना होते हैं ये इस जो है हमारी जो मानव देह है, हम उस ऊर्जा को हमारी जो साक्षी जो हम होते हैं हम उसे अनुभव कर सकते हैं, हम खुद उसे महसूस कर सकते हैं। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर वो मैं कर रही हूँ इस तरीके से करेंगे तो अहंकार से होगा, और जैसे जैसे वो अहंकार से होगा तो हमारा कर्म वो थर्ड डायमेंशन की तरह चलने लगेगा, और हमारा कार्य करने का तरीका भी वो उसी वे से थर्ड डायमेंशन वाले स्टाइल से जाएगा। लेकिन अगर हमने सोचा कि कर्म जो है वो मैं नहीं, वो ऊर्जा करवा रही है, तो यहाँ पर अकर्ता भाव आ जाएगा और हम ऑटोमेटिकली 5D में उस ऊर्जा के साथ, उस ब्रह्मांड के साथ एकाकार होते हुए हम कार्य करेंगे। तो इसमें है ना हमें ज्ञान और विज्ञान का संगम भी बताया गया है कि किस तरह कर्म और अहंकार ये है। मतलब कर्म जो है जो वास्तविक कर्ता, मतलब जो करने का ये है वो एक्चुअली जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो ऊर्जा के प्रवाह से ही कर रहे हैं। लेकिन जब हम जानेंगे कि इस अहंकार को छोड़कर अगर हम कार्य करने लगेंगे, जब हम 5D में कार्य करते हैं तो जो भी कार्य होता है ना वो एकदम फ्लो में चलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हमारी मन बुद्धि नहीं लगती, हम ना उसके लिए मतलब किसी भी कार्य अगर हम 5D में कर रहे हैं ना तो वहां पर प्रेजेंट में रह के पूरे होश के साथ कार्य करते हैं, तो उसके कारण हम उस प्रकृति के प्रवाह के साथ चलते चलते वो कार्य करते हैं, तो कार्य भी एकदम सहज रूप से होने लगता है। तो इसमें 5D जीवन का रहस्य भी यही बोला गया है कि अहंकार रहित अगर हम करते हैं तो हम उस साक्षी चेतना को हम जान पाएंगे, और हम जो शरीर और मन है इससे हमारी जो चेतना है वो एकदम पृथक है। क्योंकि हम जैसे जैसे सूक्ष्म होंगे, जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे 5D में जाएंगे, तब हमें समझ में आता है कि अरे जो है मतलब
पहले तो विचार में आ रहा है, फिर मैं वो कार्य कर रही हूँ, जो भी कार्य कर रही हूँ वो मैं इस मशीन के द्वारा जो भी ऊर्जा से मुझे प्रेरणा मिल रही है उसके साथ कर रही हूँ। तो हम धीरे धीरे जान पाते हैं कि हम न शरीर है न मन है, हम कुछ अलग है उससे हटकर, जो साक्षी, जो चेतना, जो शुद्ध चेतन है, बस वो है। और ऐसे ही जैसे जैसे हम इसमें डीप चले जाते हैं, ध्यान करते हैं, हमारी चेतना का स्तर ऊपर बढ़ता है, तो हमें समझ में आने लगता है कि हर एक चीज जुड़ी हुई होकर भी निर्लिप्त अवस्था के साथ हम कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर अहंकार त्याग का ध्यान भी बताया गया है कि हम आंखें बंद करके बैठे, अपने विचार, मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उन्हें सिर्फ देखना है, उनमें उलझना नहीं है, ना ही उसमें मतलब मन बुद्धि और, क्योंकि जो विचार उठते हैं ना तो वो एक श्रृंखला में उठते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो अगर हम उसमें सोचते 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 चले जाएंगे तो और विचार और विचार और विचार इस तरीके से होगा। लेकिन अगर हमने उसमें नहीं फंसते हुए, उनमें ना उलझते हुए, जैसे ही हमारा फर्स्ट विचार उठा उसको ही स्टॉप कर दिया, जैसे ही हमारा ध्यान आ गया कि अरे मुझे तो विचार नहीं करना है, अभी मैं ये कार्य कर रही हूँ, इस कार्य के लिए मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अभी मुझे दूसरे विचार की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों मैं यहाँ पर विचार करूं, नहीं करना है। तो वहीं पर हमें खुद को स्टॉप करके हमें हमारे विचारों की तरफ देखना है, ना कि उसमें उलझना है, साक्षी बनकर जस्ट जो हो रहा है मतलब उन्हें बस स्टॉप करना है। और हमें यही समझना है कि मैं विचार नहीं, मैं साक्षी हूँ। और अपना जो ध्यान है, अब क्या होता है ना, जब भी हम ध्यान करते हैं तो अगर हम हमारा जो ध्यान है वो हमारे सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें ना, तो हमारे जो विचार है, विचारों से हटकर हम वो सांसों सांसों के ऊपर आ जाते हैं। तो जो हमारे विचारों में जो ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है, तो वो बाहर की ओर ना जाते हुए हमारे भीतर की ओर बहने लगेगी, और हमारी जो भी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है उसमें हमारी सहायता होगी उससे। हमारी, अगर मेरी ऊर्जा बाहर नहीं बह रही है तो अंदर ही हमारी जो ग्रंथियां बनी है उसको क्लीनिंग होगी, है ना। तो क्लीनिंग होगी, ग्रंथियां जैसे जैसे कम होगी तो हमारी जो चेतना का स्तर है वो ऊपर बढ़ेगा। तो पहले तो हमें विचारों से हटने के लिए ये सांसों की तरफ, सांस जो भी आ रहा है जा रहा है इसकी तरफ ये करना है। और फिर धीरे धीरे तो ये सांस से भी हमें हटना है, सांसों के भी ऊपर, क्योंकि हमारी जो यात्रा है ये मन बुद्धि और शरीर के भी ऊपर वाली है। तो यहाँ पर इसमें भी उलझना नहीं है। पहले तो यहाँ तक आने के लिए तो हमें सांसों पर ध्यान देना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही हमारे विचार आते हैं तो हमें ट्राई करना है कि उन विचारों को ही स्टॉप करना है, और साक्षी भाव में हमें प्रेजेंट में जीना है। और ऐसा ध्यान करते समय हम ऐसे ये भी कर सकते हैं मंत्र जाप की तरह कि मैं साक्षी हूँ, मैं, और जो भी कर्म हो रहा है वो ऊर्जा की ओर से हो रहा है, ना कि अहंकार की तरफ से। तो जब हम जो भी कार्य करेंगे तो अगर हम वो अहंकार से नहीं करेंगे तो वो उस ऊर्जा स्वरूप अकर्मा हो जाएगा, और तभी हम हमारी 5D की वास्तविक यात्रा शुरू कर पाएंगे। लेकिन वही अगर हमने मन बुद्धि और अहंकार, मैं कर रही हूँ, मेरा है, मैं आ गया, तो वो 5D नहीं बल्कि हम 3D में ही करेंगे। तो इस तरीके से आज का अध्याय है, हम चर्चा करते हैं सबके साथ में। जी, रमा माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, सबको प्रणाम। जी माता जी। तो आज आपने ये बताया है कि जो हम कर्म करते हैं वो अहंकार से नहीं करते। जो भी जितने भी कर्म होते हैं हमारे, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होते हैं और वो स्वतः ही होते हैं। उन्हें हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अहंकार से नहीं होते, अहंकार उनको नहीं करता है।
तो इस तरह 5D में शुद्ध चेतना का हम अनुभव कर सकते हैं। और जो ये डमरू का जो नाद होता है, जो उससे ऊर्जा निकलती है, वो ही हमारे सृष्टि का निर्माण करती है और मूल ध्वनि होती है सृष्टि की। इस तरह कर्म जो है वो यंत्र है शरीर और मन का। तो चेतना इन्हें देखती है, केवल साक्षी बनकर देखती है। इस तरह हम अपने अहंकार को किस तरह खत्म कर सकते हैं? अहंकार को खत्म कर सकते हैं मंत्र जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा और अहंकार का त्याग के लिए अभ्यास करके हम अपने अहंकार को खत्म कर सकते हैं। जब हम कर्म को अहंकार का फल नहीं समझते हैं, बल्कि ये ऊर्जा का फल समझते हैं। इस तरह से प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति भी दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है, प्रकृति और पराप्रकृति। प्रकृति ही चेतना होती है हमारी, जो समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है। जब हम साक्षी होकर ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जब हमारे कर्म जो ऊर्जा करवा रही है, ऐसा जब हम सोचते हैं, तो जो फल आता है वो ब्रह्मांड से स्वतः ही हमें उसका फल मिलता है। जो हम कर्म करते हैं उसका फल ब्रह्मांड हमें स्वतः ही देता है, सहज रूप से। इस तरह शरीर मन से हमारी चेतना पृथक होती है। मन बुद्धि से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, तब हम जान पाते हैं कि मैं विचार भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। तो इस तरह हम मन विचारों को साक्षी रूप से देखने लगते हैं और मन बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं। तो हमारी चेतना है जो बाहर ना बहकर हमारे अंदर ही बहने लगती है और सूक्ष्म रूप से सब चीजों को जान पाती है। और इस तरह हम ध्यान भी करते हैं, तो हम पहले विचारों पर ध्यान करते हैं, धीरे धीरे वो भी कम होने लगते हैं। फिर हम सांसों पर ध्यान करते हैं, तो हमें धीरे धीरे उन्हें भी कम करना पड़ता है। इस तरह हम सांसों पर भी ध्यान धीरे धीरे कम करते हैं, तो इससे हम ध्यान में हमारी चेतना और ऊपर उठने लगती है। धीरे धीरे हम अपने सांसों को भी छोड़ना पड़ता है, उन्हें भी नहीं देखते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, चेतना हमारी आगे बढ़ती है, ऊपर उठती है और हमारा आगे की यात्रा आगे बढ़ती है। ये समझ में आया बेटा हमारे आज की अध्याय में? जी जी माता जी। तो जब हम 5D में रहकर जब उस ब्रह्मांड के साथ एकाकार होते हुए काम करते हैं ना, तो वो इतने फास्ट वो फ्लो में हो जाते हैं ना कि हमें समझ में भी नहीं आता है और हो जाते हैं। वही हम अगर थर्ड डायमेंशन में है ना, तो इतनी वो मन बुद्धि के चल पचल के कारण है ना, हम इतने उलझ जाते हैं कि वो ना कार्य भी सही ढंग से हो पाता है हाँ, और ना उसका कुछ आउटपुट मिल पाता है। तो 5D में हम समझ पाते हैं और हमारी ऊर्जा काम करती है, हम काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम वो कार्य भी अच्छे से होते हैं, उनका फल भी अच्छा मिलता है, रिजल्ट भी जी अच्छा। जी जी माता जी। ओके माता जी, प्रणाम। बेटा। जी काली प्रसाद प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, सीताराम। लेट से आए, पूरा समझ नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जितना समझ में आ गया है उतना बताइएगा, फिर मैं बता देती हूँ, है ना। प्रभु जी सुन पा रहे हो आप? हाँ तो जी। तो इसमें इस तरीके से बताया गया है कि जो भी हम कर्म करते हैं, वो हम अगर अहंकार से करेंगे कि ये मैं कर रही हूँ, अगर हम थर्ड डायमेंशन में रहेंगे तो हम बोलेंगे कि ये शिवांगी कर रही है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर हम 5D में रहेंगे, तो वहां पर हमें क्या समझ आएगा कि जो भी कार्य होता है ये मैं नहीं करती, ये तो ऊर्जा के द्वारा हो रहा है। और ये शरीर और मन ये मशीन की तरह, यंत्र की तरह उस ऊर्जा के प्रवाह से चल रहा है। तो जब हम 5D में कार्य करते हैं, तो वो एकदम सहज रूप से अकर्म होकर करते चलते चले जाते हैं। और जब हम वो अकर्म होकर करते हैं ना, तो वो इस तरीके से होते हैं, एकदम सहज भाव से होते हैं, वो एकदम परफेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के प्रवाह के साथ चल रहे हैं ना हम।
लेकिन वही हम अगर मन बुद्धि में रहेंगे, हम अगर थर्ड डायमेंशन में रहेंगे, तब हमारा वो ना कार्य सही से होता है ना कुछ, क्योंकि हम वहां पर प्रकृति एक इशारा देती है, लेकिन हम अपने मन बुद्धि के इतने विचारों में उलझे पड़े रहते हैं कि हम उस प्रकृति के प्रवाह को नहीं जान पाते हैं। और फिर उसके कारण हम मन बुद्धि और विचारों में उलझ कर अगर कोई भी कार्य करेंगे, तो वो कार्य का जो आउटपुट मिलेगा वो तो सही नहीं मिलेगा ना। क्योंकि अगर मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, और अगर मैंने वहां पर फोकस्ड होकर प्रेजेंट में रहकर अगर वो मैंने काम नहीं किया, यहाँ पर ऑफिस का काम कर रही हूँ लेकिन ख्याल आ रहा है कि अरे मुझे खाना भी बनाना है, तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर एक तो मेरी ऊर्जा भी वेस्ट हो रही कि मुझे मतलब बाहर की ओर, क्योंकि वे विचारों में मेरी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। और मैं जो अभी काम कर रही हूँ ऑफिस का, वो भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मन बुद्धि लगा रही हूँ। बट जबकि अगर मैं अभी यहाँ पर ऑफिस का काम कर रही हूँ, तो अभी तो मेरी प्रेजेंट में रहकर पूरे फोकस के साथ अगर मैंने ऑफिस का काम किया, तो उसका आउटपुट भी मुझे सही मिल जाएगा और करेक्ट वे से रहेगा। और वही मैंने ये विचारों में किया तो इधर कहीं पर कुछ गलत हो जाएगा, वो कोड कंप्लीट होने में, जो ऑफिस का काम चल रहा है वो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन से, जो फोकस से जो हमें करना है, जो 5D में बैठकर जो प्रेजेंट में रहते हुए कार्य करना है, मैं वो नहीं कर रही हूँ उसके कारण। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि ये मैं नहीं, वो ऊर्जा करवा रही है, और अपना मन बुद्धि यूज ना करते हुए अगर करेंगे तो वो एकदम सही तरीके से होने लगता है। तो यही है कि हमारा जो भी कर्म कर रहे हैं, तो हमें उस कर्म को अकर्म भाव से करना है, अकर्ता बनकर। तब वो कार्य भी सही होगा, और हमारी जो ऊर्जा है वो वेस्ट ना होकर हमारी जो चेतना का स्तर आगे बढ़ाना है, आध्यात्मिक यात्रा में आगे चलना है, उसके लिए भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से है प्रभु जी। जी प्रभु। जी जी। क्या समझ में आया काली प्रसाद जी, बोल पाएंगे? तो आपका सब आता है, लेकिन बता नहीं पाते हैं। जी जी जी, कोई बात नहीं। जी। प्रभु जी, ध्यान करते हो आप? हाँ, ध्यान करते हैं दोनों वेलों में। ठीक है ठीक है, ध्यान कीजिएगा, फिर वही बोलने भी देगी, है ना। ध्यान करेंगे तो हमारे रुद्र घंटी खुल जाएगी, तो फिर वो बोलने भी देगी। एहसास बहुत होता है, और जब से हम इस सत्संग में आए तब से हमको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हाँ हाँ। जी जी जी। आप लोग के बताने के हिसाब से जब हम ध्यान करते हैं तो आनंद आता है। हाँ जी प्रभु जी। तो वही है, ध्यान में बस उन जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को शांत करना है, तो ऑटोमेटिकली हमें जो सच्चिदानंद है उसका हमें धीरे धीरे अनुभव होने लगता है, और हम उस तरंग को भी पकड़ पाएंगे, है ना। जी। जी 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 प्रभु जी, प्रणाम। सीताराम। सीताराम सीताराम। जी। अमिता माता जी, प्रणाम। प्रणाम शुभांगी। जी माता जी। कैसी है अभी आपकी तबीयत? हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। जी माता जी, आज का अध्याय सुना आपने? हाँ हाँ सुना, अच्छा था। ये क्या कहते हैं, कर्म और अहंकार और 5D में कैसे इसमें रहना है ना, इसी के बारे में जी बताया है। जी माता। हाँ तो ये अच्छा अच्छा लगा कि मतलब ये समझ में आया कि जो है कि कर्म जो है वो हम नहीं करते हैं, जिसको कि हम लोग अपना सोचते हैं कि ये हमने किया, ये हमने सोचा, ये किया। ये हमारे ऊर्जा के द्वारा ये कर्म अपने आप ही होते हैं, जिसको हम ये सोच लेते हैं कि ये मैं कर रही हूँ। तो जब समझ बढ़ती जाती है और ये जब समझ आ जाता है कि ये कार्य ऊर्जा से हो रहा है, तो फिर हमारी नजर फिर उधर चली जाती है साक्षी भाव में। फिर हम ये देखने लगते हैं कि अच्छा ये कर्म हुआ, मतलब ये थॉट आया, ये ऊर्जा के थ्रू आया, जिसको कि मेरे हाथ और मेरे शरीर ने, शरीर के द्वारा जो जो यंत्र है मेरा शरीर, उससे ये संपन्न हो रहा है। ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ ना, ये ऊर्जा के उससे वेग से, उस ऊर्जा के से, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव जो भी हो,
उससे ये कार्य हो रहा है, ऐसा शिव होता है। और जब 5D में रहते हैं तो ये चीज साक्षी भाव में आ जाते हैं, तो ये खूब अच्छे से अपने थॉट और वो सब चीज जो कि हम सोचते थे ना कि हमने ऐसा विचार किया, कोई चीज है जैसे चुनना है हमको कि ये वाला करें कि ये वाला करें, ये फिर हम सोचते हैं कि अच्छा एक डिसीजन हम ले रहे हैं और वही वही डिसीजन जो है देखो ये हमने लिया, नहीं नहीं वो भी डिसीजन जो एक आया ये भी उसी ऊर्जा से ही आया जिसको हमने फिर अपना सोचा, क्योंकि ये शरीर जो है यंत्र की तरह है, इसमें कुछ वो नहीं होता है ना डिसीजन लेने की क्षमता, मतलब बस बुद्धि जो है वो उसको वो करेगी, आपके कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी, लेकिन वो थॉट आया उससे आप करने को आपने वो किया, तो ये सब चीज वो ऊर्जा के द्वारा होता है। हम किसी को दोष देने लगते हैं इसके कारण ये हुआ, इसके कारण कुछ नहीं होता, सब वहीं से शुरू होता है जो कि वहां से आता है, और उस थॉट को हम पकड़ते हैं और उसको हम सोचते हैं कि ये हमारे अंदर ये विचार आ रहा है, तो ये भी सब ऊर्जा के द्वारा होता है जो कि वाइब्रेट कंपन के रूप में, जो आप बता रही थी ना कि वो आवाज जो हमारे डमरू की आवाज है ये उसी का ही एक वो है। तो साक्ष जब 5D में रहते हैं ना तो हमको ये क्लियर दिखने लगता है सारी चीजें, बस इसी का अभ्यास करते जाते हैं। तो उसके लिए है कि सांसों पे ध्यान, जैसे बता रही थी आप कि ऐसे करके एकाग्र हो, मतलब ये सब वो करेंगे, माने अकर्ता का जो नहीं मन मानने को तैयार होता ना कि ये तो हम ही कर रहे हैं, ये कहाँ भगवान कर रहा है, तो ये चीज इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी जब आप पूरा सोच लेंगे कि हाँ ऊर्जा में कंपन, वो ऊर्जा के थ्रू ये चीज आई, और वो थॉट जो उस दिन भैया बता रहे थे ना वो भी बहुत क्लियर हुआ कि सारे ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड में थॉट जो है चाहे नेगेटिव पॉजिटिव आपके अंदर जो आ रहा है, वो चीज जब आप पकड़ने लगेंगे, समझ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना वहीं पे रुक जाएगा आपका, कोई वो थॉट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप उस थॉट को देखने लगे, आपने विचार किया और वहीं पे रोक दिया, और फिर वो वही खत्म हो जाएगा। वो इतना एक से बढ़ के जो बता रही थी कि दूसरा विचार दूसरे से तीसरा तीसरा पूरा श्रृंखला बन जाता है जंजीर जैसा, वो नहीं होगा, पहले ही थॉट पे आपका स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद करते करते वो थॉट भी उस ढंग में आना वो हो जाएगा, मतलब जो अगर वैसे आ रहे हैं बाकी पॉजिटिव थॉट है जहाँ उसको हमने आगे किया उसको कर दिया। राजेश भैया भी अक्सर कहते हैं ना कि आया विचार हमने ये किया उसके बाद उसको कर दिया, यही समझ में आया कि 5D में ये सब होने लगता है, जब आप उस तरह अपने को अकर्ता मान के चलते हैं तो आप 5D का पूरा अनुभव आपको फिर उस ढंग में होने लगेगा, फिर 3D का नहीं होगा। 3D में तो हम मन है, हम बुद्धि है, हम शरीर है, इसलिए हमसे ये कर्म हो रहा है, हमसे गलत कर्म हो गया, हमसे सही कर्म हो गया, इसी में आदमी फंसा रहता है, जबकि वो करने वाला है नहीं ना, उससे कुछ होता है, लेकिन वो समझ जैसे जैसे समझ बढ़ेगी और उस तरह दृष्टि बनती जाती है, उस तरह दिखाई देने लगता है आपको कि हाँ ये तो हमने चाहा भी नहीं, सोचा भी नहीं, कहाँ से आया ये थॉट, तो वो वही के थ्रू आता है। ठीक है शुभांगी? जी जी माता जी, बहुत अच्छे से बताया आपने हाँ तो। प्रणाम प्रणाम सबको, बहुत बहुत प्रणाम। जी प्रणाम माता जी।